हम आपके लिए जी रहे हैं, हम संसार के लिए नहीं जी रहे हैं, हम परिवार के लिए नहीं जी रहे हैं, हम केवल जी रहे हैं युगल सरकार के लिए, ठाकुर जी के लिए जी रहे हैं। ऐसा भाव बन गया तब भैया चलना फिरना सोना देखना सब भजन हुआ। प्रत्येक कर्म उपासना बन जाएगा। तो क्रियमाण कर्म का बंधन शरणागत भक्त को इसलिए नहीं होता कि वो लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं करता, कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, और करने के बाद श्री कृष्णार्पणमस्तु भगवान को अर्पित कर देता, कर्म का बंधन कट गया। मान लो फिर भी कोई संकल्पित शुभाशुभ कर्म रह जाए क्रियमाण में, तब क्या करोगे? तब उसके कारण पुनर्जन्म होगा क्या? बोले नहीं होगा। कथनचित कोई शुभाशुभ भक्त के जीवन में बन जाए तो शेष रह जाए। तो श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा है कि भक्त के जो विरोधी होते हैं, निंदक होते हैं, उनमें उनके अशुभ चले जाते हैं, और भक्त के जो उपासक होते हैं, उनके प्रशंसक होते हैं, उनमें उनके शुभ चले जाते हैं, और भक्त शुभाशुभ के बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ये सुविधा, ये आरक्षण केवल शरणागतों को प्राप्त है, और ओवैसी और भोवैसी और अमुक और तमुक ये सब नहीं है। उसमें एक ही है, एक ही आरक्षण है। आरक्षण के दायरे में आना हो तो ठाकुर जी की शरण हो जाओ। ये आरक्षण कभी खत्म होने वाला नहीं, निरापद आरक्षण है, निरापद। इसमें कोई राग द्वेष, कोई कलह क्लेश कुछ नहीं है। और क्रियमाण पवित्र हो गया, अब बचा क्या? केवल प्रारब्ध। तो प्रारब्ध तो भगवान की कृपा से हम भोग ही रहे हैं। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम इति मत्वा भुंजंती, उसका भोग करते हैं। इसलिए भैया भगवत शरणागति सर्वोपरि है, सर्वोपरि है भगवत शरणागति। भगवान की शरण हो जाओ। हम क्या कहें? कोई देवी प्रसन्न होगी, कोई देवता प्रसन्न होंगे ईमानदारी से, तो वो यही कहेंगे कि हमारे पास जो कुछ था हमने दे दिया, अब तुम्हारा कल्याण तो भगवान के शरणागत होने में है। क्योंकि जिन भगवान के शरणागत भक्त हम हैं, उन्हीं का तुम आश्रय लो, वही तुम्हारा परम कल्याण करेंगे। भगवान की शरणागति सर्वोपरि है। प्रारब्ध का भोग अनिवार्य है, पर शरणागत भक्तों का प्रारब्ध कई बार ठाकुर जी भोग लेते हैं। एक घटना रास विहारी की हम ऐसी सुनाए कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। रास विहारी ठाकुर जी साक्षात श्री कृष्ण हैं, ये पक्का करो तब रास में आके बैठो। बालकों का खेल नहीं है। हरिशरणम, बरसाने में एक गांव है, बरसाने की पास में चिकसोली, चित्रा सखी को गांव है। चिकसोली गांव के एक ब्रजवासी विप्र बालक थे। उनके भैया हुए हैं, अभी बड़े भैया हुए हैं, और उनके एक भैया को नाम हो सीताराम और दूसरे भैया को नाम हो केशव। तो केशव तो श्री जी बनते और सीताराम ठाकुर जी बनते। ठाकुर जी कोई रास मंडली में नहीं, वहाँ निम्बार की संत थे श्रृंगारी जी, वो मुकुट चंद्रिका धरा के और दो सखी बना के महावाणी जी थोड़ा गाते, और ठाकुर जी श्री जी अपने आप जो ब्रजवासी बालक हैं अपने आप खेलें कूदें, वही लीला आएगी, अलग से कोई लीला नहीं।
तो सीताराम जी की जो ठकुराई थी, उस ठकुराई में उन्होंने इतने अनुभव संतों को कराए कि हम कह नहीं सकते। बहुत अनुभूतियां संतों को कराई ठाकुर सीताराम जी। और ऐसी वैसी नहीं, प्रत्यक्षानुभूति जैसी अनुभूतियां कराई। एक दो घटना है, कितनी घटना है। तो प्रारब्ध भोग की एक घटना हम कहें। प्रेम सरोवर में एक संत रहते थे, गौड़ीय संत थे, अच्छे भजनानंदी संत। तो संत खूब ठाकुर जी से प्रेम करते। तो बंगाली बाबा बोले, ठाकुर जी हमारो हाथ देख दो। भोले संत, नाम जापक संत। तो ठाकुर स्वरूप में थे ठाकुर जी, ऐसे खेले रासमंडल पे, ऐसे हाथ देख के बोले, बाबा तेरी तो दुर्घटना में मृत्यु होगी। अब वो ज्योतिष सुतिष पढ़े नहीं थे ना, कौ सहस्त्र एकादेक वेद की, छोटे से बालक। पर ये बात बिल्कुल पक्की थी कि ठाकुर जी जो कह देते तो बजरी की लकीर समझो। और ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं। बाबा तेरी तो दुर्घटना में मृत्यु होगी। वो संत बहुत जोर जोर से रोने लगे। कितने दिन बाद होगी? तो ठाकुर जी बोले, इतने दिन शेष हैं, इतने समय के बाद तेरी दुर्घटना होगी, उसी में मृत्यु होगी। बोले ठाकुर जी हम तो बहुत व्याकुल हो गए, आपने कह दिया। तो उन्होंने कही, ठाकुर जी हम शरण में, हमारी रक्षा करो। रोए लगे। ठाकुर जी ने कहा, जा तू निश्चिंत है कि भजन कर, मैंने तेरो प्रारब्ध ले लियो। क्या कहा? तू निश्चिंत है कि भजन कर, मैंने तेरो प्रारब्ध ले लियो। और वो परिवार पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का चरणाश्रित परिवार था। लाला के विवाह में बारात जा रही थी, उस बारात में वो परिवार भी था। बस में बैठे और यहीं महाराज मिशन के पास ही कहीं टक्कर रह गई, और टक्कर में ठाकुर जी के जो स्वरूप थे वो चले गए, पधार गए। उस समय ठाकुर स्वरूप में वो नहीं थे, लेकिन यात्रा कर रहे, यहीं वृंदावन में ही उनका शरीर पूरा हुआ। इतने ही संतों को पीड़ा हुई। वो जो संत जिनका प्रारब्ध लिया था वो तो फूट फूट के रोते। उन्होंने कहा, बाबा हमें हमको ऐसा क्या पता था कि ठाकुर जी ऐसा करें। कई संतों ने उस समय प्रसाद पाना छोड़ दिया, बहुत विकल था। पूज्य श्री महाराज जी ने, भक्तमाली जी महाराज ने उनके निमित्त कथा कही, और हमको कह कर के सुन कर के बड़ा संतोष मिलता है। ठाकुर जी ने भागवत कथा का आदेश दिया स्वप्न में, और कहा कि संत लोग कथा सुने, मन को प्रसन्न करें। और ये कहा स्वप्न में, एक दो संतों के स्वप्न में कहा ठाकुर जी ने, चिकसोली वाली ठाकुर जी ने, कि मैं तो श्री जी की सखी हूँ, तुम लोगों को स्वरूप आई में अनुभव कराने आई थी। अब मैं किशोरी जी की सन्निधि में हूँ, तुम लोग शोक मत करो और प्रेम से कथा सुनो। कौन की कथा सुने? महाराज जी का नाम लिया, पूज्य बाबा श्री महाराज जी का नाम लिया, उनकी कथा सुनो। और एक बात उन्होंने कही, पाठ पंडित जी से कराना। हमसे बड़ा प्रेम करते थे, बोले भागवत जी का पाठ पंडित जी से कराना। संतन ने कही कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आपका नाम लिया है, चलो भैया आप कथा कहें। बड़ा दिव्य आयोजन, ब्रजवासियों का ऐसा अद्भुत आयोजन था स्वामी जी। संत ही और ब्रजवासी ही मिलकर उसके आयोजक थे। वो परिवार तो अकिंचन था, उनके कोई सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन बहुत दिव्य उत्सव बरसाने में। तो ठाकुर जी प्रारब्ध ले लेते हैं, ये आंखों देखी घटना है। समर्थ संत सदगुरु भी अपने आश्रित का प्रारब्ध कई बार भोग लेते हैं। ऐसा करुणामय कौन होगा जो कर्म करे विचारो जीव, और वाके असह्य कष्ट को, प्रारब्ध को ठाकुर जी अपने सिर पे ले लें। ऐसा करुणामय और कौन होगा? दूसरी बात क्या है स्वामी जी, एक टीवी चलती है, कैसेट चलती है, एक रिमोट होता हाथ में,
उसमें बटन दबा दो, जल्दी 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 रील आगे बढ़ जाती है। जहाँ उसको रोकना चाहो वहाँ बटन दबा दो, रुक जाती है। तो सामान्य जीवों को अपना पूरा पूरा प्रारब्ध भोगना पड़ता है, पर शरणागत भक्तों का की रील का रिमोट कंट्रोल ठाकुर जी के हाथ में होता है। वो देखते अब ज्यादा परेशान है रहे हो, ऐसो बटन दबाते फट से चुटकी में सब प्रारब्ध कट जाता है और ठाकुर जी श्री जी की सन्निधि में पहुंच जाता है। इसलिए भैया ईमानदारी से यदि अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो भगवत शरणागत हो जाओ। ये बात कौन कह रहे हैं? ये नंद बाबा कह रहे हैं। ऐसी विलक्षण बात है। भगवान के स्मरण की बड़ी महिमा है। श्री पारीक जी का नाम तो आपने सुना है, आगरा वाले डॉक्टर पारीक जी होम्योपैथ के बड़े डॉक्टर हैं। पंडित जी महाराज की भी चिकित्सा करने का सौभाग्य उनको मिला। तो पंडित जी के मलावरोध हो गया था, तो उनकी दवा से उनको मलावरोध दूर हुआ। पंडित जी, गिरिराज जी वाले पंडित जी को तो मल हुआ, काला मल। तो डॉक्टरों के अनुसार वो मल इतना अधिक दुर्गंधित होता है कि माने असह्य दुर्गंध होती है उसमें। लेकिन पारीक जी के नेत्रों के सामने की बात है, उनकी दवाई से मलावरोध दूर हुआ और पंडित जी का मल त्याग हुआ। तो उनके मल की दिव्य सुगंध से पूरा वातावरण अत्यंत दिव्य सुगंध से भर गया। और इस बात को कहते कहते वो एकदम भावुक हो जाते हैं। मैंने अपनी चिकित्सा जीवन में पहली बार देखा कि मल में भी दिव्य सुगंध आती है। ये है भगवत चिंतन की महिमा। अरे शरीर दिव्य क्या, शरीर के मलमूत्र दिव्य हो जाते हैं। करे तो सही कोई ईमानदारी से ठाकुर जी का स्मरण करे, कोई चिंतन। दूसरी घटना हम सुनावें। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी स्वस्थ थे। यहाँ एक लक्ष्मी लाइफ है, लक्ष्मी लाइफ है, ये पागल बाबा के पहले ही है। तो पहले महाराज जी उसमें रहे, बाद में फिर वहाँ से ब्रज हेल्थ केयर में ले आए और बाद में ब्रज हेल्थ केयर से महाराज जी यहीं आज स्थान में आ गए। आपने दर्शन किए। तो जिस दिन जब महाराज जी इसमें क्या नाम से लक्ष्मी लाइफ में थे हॉस्पिटल में, तो महाराज जी को भी ऐसे ही मलावरोध था। तो डॉक्टर हैं उपाध्याय, उन्होंने कुछ दवाई दी और महाराज जी को मल हुआ। और उसी दिन भैया जी कुंज बिहारी जी के पिताजी श्री राम जी, आप साथ में थे कि नहीं थे पता नहीं, आप नहीं थे। श्री राम जी, स्वामी श्री राम जी स्वयं लक्ष्मी लाइफ में महाराज जी का दर्शन करने गए। और उसी समय महाराज जी को काला मल हुआ था। अभी भी वो डॉक्टर हैं, कोई ऐसी घटना नहीं है। महाराज डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बोले जब मल हुआ तो उन्होंने कहा कि पूरे हॉस्पिटल में लोगों को रहना मुश्किल हो जाता, इतनी दुर्गंध होती है उस मल में। लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गए। उन डॉक्टर ने कहा कि पूरा कक्ष और पूरा हॉस्पिटल एक विलक्षण सुगंधी से गमक उठा। और उसने भी गदगद होकर कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई महापुरुष तो नहीं देखा। अरे नेकऊ तो दुर्गंध आवे, दुर्गंध बिल्कुल नहीं, दिव्य सुगंध। और उस मल के बाद कितनी कमजोरी होती है शरीर में। मल पे ही तो जीवन टिको भयो, एकदम मूर्छा जैसी हो जाती है, निढाल हो जाता है। और स्वामी जी गए, क्योंकि महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, अर्ध चेतना जैसी स्थिति है। स्वामी जी गए तो महाराज जी ने हाथ जोड़े, राधे ऐसे कहा, दोनों हाथ करके राधे। वो स्वामी जी नाचने लगे वहीं। बोले हमने सुनी बाबा बीमार हैं, बाबा तो राधे राधे कर रहे हैं। स्वामी जी से बोले आप आ गए, अच्छा किया, हमारा एक काम कर दो। कहा क्या? बोले हमें हॉस्पिटल से निकाल ले चलो, हमको मलुक पीठ ले चलो।
पंडित जी की बात सुनी हुई हम बता रहे हैं, और ये तो हमारी आंखों के सामने घटी हुई बात है। भैया संतों की महिमा बहुत विलक्षण है। हम लोग हैं विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी।